Hello everyone, welcome to my channel. Today we are discuss about the introductory part of volatile oil. वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा. Let's get started. Definition: the odorous volatile principle of plant and animal sources are known as volatile oil. ठीक है, तो ऑर्डरस जो हमारा ऑर्डर आता है, जो वोलेटाइल ऑयल होता क्या है, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं. तो वो जिसमें ऑर्डर आता है वोलेटाइल प्रिंसिपल ऑफ प्लांट या एनिमल सोर्स से जो हमको ऑप्टेन होता है, उसको हम लोग जनरली वोलेटाइल ऑयल बोलते हैं. अब डेफिनेशन में भी जैसा देख सकते हैं, the odorous volatile principle of plant and animal sources are known as volatile oil. ठीक है, as they are evaporate when exposed to the air at ordinary temperature, they are also called ethereal oil. इसमें क्या होता है, वॉलेटाइल ऑयल बहुत सेंसिटिव होता है टूवर्ड्स टेम्परेचर. तो जब ये ऑर्डिनरी, इवन ऑर्डिनरी टेम्परेचर से भी इतना ज़्यादा सेंसिटिव होता है ये, कि ऑर्डिनरी टेम्परेचर के कांटेक्ट में आते ही ये क्या करता है, इवॉपरेट हो जाता है. तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, इथीरियल ऑयल भी कहते हैं. एज दे आर इवॉपरेट व्हेन एक्सपोज टू एयर एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, दे आर ऑल्सो कॉल्ड इथीरियल ऑयल. वोलेटाइल ऑयल आर ऑल्सो कॉल्ड इसेंशियल ऑयल. ठीक है, बिकॉज ऑफ प्रोड्यूस ऑफ एसेंस, क्योंकि जो भी हमारा वोलेटाइल ऑयल होता है वो स्पेसिफिक प्लांट या एनिमल सोर्स के थ्रू ऑब्टेन होता है. तो उसका एक स्पेसिफिक एरोमा होता है, ऑर्डर होता है, एक प्लीजेंट स्मेल होती है, जिसके थ्रू हम उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि हाँ, ये पर्टिकुलर प्लांट का पर्टिकुलर वोलेटाइल ऑयल है. ये हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट है. इसमें हम वोलेटाइल ऑयल के रिगार्डिंग सारे इंट्रोडक्टरी पार्ट को कंप्लीट करेंगे. फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं वोलेटाइल ऑयल का. तो ये लाइटर होता है देन वाटर. वाटर की कंपैरिजन ये लाइट होता है. इसमें ऑप्टिकली एक्टिव ये हमारा होता है, जो इसका ऑप्टिकल रोटेशन होता है, ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता है. ठीक है, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, इसमें स्पेसिफिक रोटेशन शो करता है. मतलब कि स्पेसिफिक ऑयल का स्पेसिफिक रोटेशन होता है कि ऑप्टिकली एक्टिव है, तो इसका मतलब है कि हाँ, वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी या लीवो रोटेटरी शो करेगा ही करेगा. ठीक है, पोजेस अ डायरेक्ट डिस्टिंक्ट ऑर्डर. ये पोजेस करता है डिस्टिंक्ट ऑर्डर, एक डिस्टिंक्ट एरोमा होता है वोलेटाइल ऑयल का खुद का उसका. कॉमनली फाउंड इन अ स्पीसीज. ये किस किस फैमिली में हमको देखने को मिलता है वोलेटाइल ऑयल, मेनली ये हमको लेबिएटी हो गया, रुटेसी हो गया, पिपेरेसी हो गया, जिंजरबेरेसी हो गया, आम्बलीफेरी मार्टेसी हो गया और लॉरेसी, ये सारी फैमिलीज हैं जिसमें कि हमको वोलेटाइल ऑयल देखने को मिलता है. ठीक है, दे आर प्रेजेंट इन अ एंटायर प्लांट और एनी पार्ट ऑफ द प्लांट. अब देखिए, इसमें ये लिखा हुआ है कि ऐसा नहीं है कि किसी किसी प्लांट में ऐसा होता है कि स्पेसिफिक पार्ट में प्रेजेंट होता है, या तो उसके लीफ में होता है, फ्रूट में होता है, स्टेम में होता है, राइजोम में होता है. ठीक है, स्पेसिफिक पार्ट में होता है, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि पूरे प्लांट में ही हमारा वोलेटाइल एक्सट्रैक्ट हमको मिल जाता है. ठीक है, डू नॉट लीव स्टेन लाइक अ फिक्स्ड ऑयल. फिक्स्ड ऑयल में क्या होता है कि वो स्टेन छोड़ता है, लेकिन वोलेटाइल के केस में ऐसा नहीं होता है. नेम से ही हमको पता चल रहा है कि टेम्परेचर डिपेंडेंट है. तो अगर टेम्परेचर ज़्यादा राइज करेगा तो जो वोलेटाइल ऑयल होता है वो इवेपोरेट हो जाता है, तो उसके स्टेन्स नहीं मिलते हैं हमको. तो ठीक है, इनसॉल्युबल विल वाटर. वाटर के साथ इनसॉल्युबल, लाइटर देन वाटर है, दोनों के डेंसिटीज में डिफरेंस है. वाटर से हल्का होता है वोलेटाइल ऑयल, ऑलवेज फ्लोट करता है वाटर के ऊपर, वाटर से सॉल्युबल नहीं होता है. इनसॉल्युबल विल विथ वाटर एंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक ईथर, एल्कोहल, क्लोरोफॉर्म एंड एथेनॉल. ठीक है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के साथ हम इसको मिक्सअप करके इसका एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया हुआ है, एक्सट्रैक्शन ऑफ वोलेटाइल ऑयल. आप उसमें जाके देख सकते हैं, उसमें मैंने डिटेल में बताया है कि सॉल्वेंट का यूज़ करके हम एक्सट्रैक्शन प्रोसेस कैसे करते हैं. ठीक है, तो इसमें यही लिखा हुआ है कि इनसॉल्युबल होता है, वाटर के साथ मिक्स नहीं होता है, और सॉल्युबल होता है कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के साथ, जैसे कि ईथर हो गया, अल्कोहल हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, एथेनॉल हो गया, एक्सेट्रा. दिस शुड बी स्टोर इन अ कूल एंड ड्राई प्लेस. अब ठीक है, कलेक्शन हो गया है हमारा वोलेटाइल ऑयल का, अब हम इसे स्टोर कहाँ पे करेंगे, तो इसको स्टोर करते हैं हम कूल और ड्राई प्लेस में करते हैं. जाहिर सी बात है, जो भी चीज़ें टेम्परेचर ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं हम उन्हें डार्कर प्लेस में ही स्टोर करेंगे, क्योंकि अगर टेम्परेचर मिलेगा तो वो
टेम्परेचर या हीट के कांटेक्ट में आते ही इवोपरेट होने लगेगा, तो हमारा वोलेटाइल ऑयल इवोपरेट हो जाएगा, तो हमको लॉस हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको स्टोर करते हैं कूल और ड्राई प्लेस में टाइटली। जो हमारा जो टाइटली कंटेनर्स होते हैं, जो टाइटली स्टॉपर्ड होते हैं, वो उसको यूज करके हम लोग उसको स्टोर करते हैं। ठीक है, प्रिफरेबली फुल, नॉट हाफ एम्प्टीड। हाँ, ये आधा मतलब ऐसा नहीं कि हाफ नहीं फिल करते हैं इसको, फुल प्लेट करते हैं, इसको फिल अप करते हैं। ठीक है, अम्बर ग्लास कंटेनर्स में भी हम इसको फिल अप कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई। हम अपना नेक्स्ट देखते हैं। वोलेटाइल ऑयल जो हमारा होता है, इसका कंपोजिशन अब हम देखेंगे कि कैसे ये वोलेटाइल ऑयल फॉर्म्ड होते हैं। तो वोलेटाइल ऑयल जनरली कंपोज्ड होता है टू पोर्शन से। ठीक है, इसमें टू पोर्शंस होते हैं। फर्स्ट है हमारा हाइड्रोकार्बन हो गया। तो हाइड्रोकार्बन जो है, इसमें क्या होता है, टर्पीन्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द एसिटेट मैल्वोनिक एसिड पाथवे आर कॉल्ड द इलोपिट इलोप्टीन्स। ठीक है, ये हमारा लिक्विड पोर्शन होता है। देखिए फिर से अब मैं बता रही हूँ आपको कि कॉम्पोजिशन देख लेते हैं। तो वोलेटाइल ऑयल्स जनरली कंपोज्ड ऑफ टू पोर्शंस इसमें होते हैं। हाइड्रोकार्बन पार्ट हमारा हो गया। इसमें क्या होता है कि टर्पीन्स जो हमारी डिराइव्ड फॉर्म में वो फॉर्म करती है एसिटेट मैवोलिनिक एसिड पाथवे के थ्रू। ठीक है, अल्काल्ड इसको हम लोग बोलते हैं इलियोप्टीन्स बोलते हैं। ये लिक्विड पोर्शन हमारा होता है, लिक्विड पोर्शन। और दूसरा जो हमारा होता है वो मैं आपको बताऊंगी, स्टीरियोप्टीन्स होता है, वो सॉलिड पोर्शन होता है, मैं आगे बताती हूँ। ऑक्सीडाइड, देखिए ये हाइड्रोकार्बन हो गया हमारा। दूसरा हमारा ऑक्सीडाइज, जिसमें कि ऑक्सीजन पार्ट भी इन्वॉल्व होता है। ऑक्सीडाइज जो हमारा हाइड्रोकार्बन होता है डिराइव फ्रॉम द इस्कीमिक एसिड फिनाइल प्रोपेनॉइड पाथवे आर कॉल्ड द स्टीरियोप्टीन्स। ठीक है, ये हमारा सॉलिड पोर्शन होता है। तो स्टीरियोप्टीन्स आर द वाटर सॉल्युबल। कुछ कुछ जो होते हैं स्टीरियोप्टीन्स हमारे वाटर सॉल्युबल होते हैं, लेकिन ये मोर सॉल्युबल होता है अल्कोहल में। इसका ऑर्डर एंड टेस्ट जो होता है वोलेटाइल ऑयल का, इसका ड्यू टू द ऑक्सीजनेटेड हाइड्रोकार्बन पार्ट जो होता है, इसी की वजह से हमारा जो स्पेसिफिक वोलेटाइल ऑयल का स्पेसिफिक एरोमा या ऑर्डर होता है। ठीक है, मैं आपको फिर से बता दे रही हूँ कि वोलेटाइल ऑयल जो होता है ये कंपोज्ड होता है टू पार्ट से। पहला हमारा हाइड्रोकार्बन पोर्शन हो गया, इसमें हमारी टर्पीन्स होती है। लिक्विड पोर्शन जो हमारा होता है इलियोप्टीन्स। ठीक है, इलियोप्टीन्स बोलते हैं उसको। और दूसरा हमारा होता है ऑक्सीडाइज्ड हाइड्रोकार्बन डिराइव्ड। ठीक है, ये पाथवे होता है, इसके थ्रू ये डिराइव्ड होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इलियोप्टीन्स हो गया हमारी, ये हो गया स्टीरियोप्टीन्स। इलियोप्टीन्स लिक्विड पोर्शन हो गया, स्टीरियोप्टीन्स सॉलिड पोर्शन हो गया। ठीक है, तो ये दोनों पोर्शन जब कंबाइंड होता है तो रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ वोलेटाइल ऑयल, स्पेसिफिक वोलेटाइल ऑयल। इन्हीं दोनों के कॉम्पोजिशन में चेंज कर करके डिफरेंट डिफरेंट वोलेटाइल ऑयल का डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पोजिशन होता है, डिफरेंट एरोमा होता है, या डिफरेंट डिफरेंट उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी होती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका अकरेंस। ठीक है, अकरेंस देख लेते हैं कि यहाँ पे कहाँ पे ये फॉर्म्ड होता है। तो ये ग्लैंडुलर हेयर, देखिए अलग अलग फैमिलीज में अलग अलग इसका कैरेक्टरिस्टिक है कि किसी के ग्लैंड में फॉर्म होता है, किसी के हेयर ग्लैंड्स पे फॉर्म होता है। ठीक है, किसी के बर्ड में फॉर्म होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट फैमिलीज का डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि उसमें उस फैमिली के प्लांट्स में हमारा वोलेटाइल ऑयल जो है वो कहाँ पे जाके स्टोर होता है या तो एक्यूमुलेट होता है। ठीक है, तो इस अकरेंस वाले पोर्शन में हम ये कवर करेंगे। सॉरी, हाँ, ग्लैंडुलर हेयर इन लिबियटी, जो हमारी लिबियटी फैमिली होती है, लिबियटी फैमिली के भी जो भी प्लांट्स होते हैं उसकी ग्लैंडुलर हेयर्स में हमारा वोलेटाइल ऑयल जाके एक्यूमुलेट हो जाता है। मॉडिफाइड पैरेन्काइमस सेल्स जो होती है, पैरेन्काइमस सेल्स होती हैं, उनकी पिपिरेसी फैमिली, जो भी हमारे पिपिरेसी फैमिली के प्लांट होते हैं, उनके मॉडिफाइड पैरेन्काइमस सेल्स में जाके वोलेटाइल ऑयल स्टोर हो जाता है। ठीक है, स्पेशल ट्यूब्स और ऑयल ट्यूब्स इन अ पेरिकॉर्प ऑफ फ्रूट ऑफ अम्बलीफेरी। अम्बलीफेरी, जैसे अम्बलीफेरी फैमिली में हमारा कोरिएंडर आता है, धनिया, तो उसमें आप तो घर पे भी देखा होगा आपने कि जो उसका फ्रूट होता है, अम्बलीफेरस फ्रूट्स जो होते हैं, उसमें एक स्पेसिफिक एरोमा होता है एज अ स्पाइसेस, हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं उसका। ठीक है, तो स्पेशल ट्यूब और ऑयल ट्यूब इन अ पेरिकॉर्प ऑफ फ्रूट ऑफ अम्बलीफेरस फ्रूट में हम लोग किसमें, इसमें वोलेटाइल ऑयल एक्यूमुलेट होता है, पेरिकार्प में होता है।
ठीक है। लाइसोजीनस या स्कियोजीनस कैविटीज इन रूटेसी फैमिली, ठीक है। जो इस कैविटीज कुछ कुछ प्लांट में ऐसे, जैसे रूटेसी फैमिली में इसमें कैविटीज फॉर्मेशन करके प्लांट में, उसके बाद उसमें जाके वो एक्युमुलेट होता है। इन द कॉनिफरस, इन कॉनिफर्स जो होते हैं हमारे, उसमें क्या होता है वोलेटाइल, जैसे कि हमारा कॉनिफर्स हो गया, देवदार वगैरह हो गया, इसमें हमारा क्या होता है वोलेटाइल ऑयल कहाँ पे अकर करते हैं, या ऑल टिश्यूज में अकर करते हैं। मतलब होल प्लांट में हमको वोलेटाइल एक्सट्रैक्ट, किसी में थोड़ा ज़्यादा किसी में थोड़ा कम, लेकिन होल प्लांट में हमको वोलेटाइल एक्सट्रैक्ट मिलता है, ठीक है। अब फ्लावर्स की पेटल्स में हो गया, ठीक है, रोज हो गया, उसमें इन्फ्लोरेज मेथड के थ्रू हम लोग एक्सट्रैक्शन करते हैं रोज पेटल में वोलेटाइल ऑयल का, ठीक है। बार्क हो गया, सिनेमन दालचीनी बोलते हैं। फ्रूट हो गया कोरिएंडर का, आम्बलीफेरस फैमिली से बिलोंग करता है। लीव्स हो गया पिपरमिंट प्लांट का। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको आप देख लीजिएगा अच्छे से। आप डायग्रामेटली देख सकते हैं कि ये हमारा लाइसोजीनस कैविटीज़ हैं। ये इन्हीं कैविटीज़ में हमारा क्या होता है, ऑयल जाके एक्युमुलेट हो जाता है, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे, ये हमारी कैविटीज़ हो गई हैं, ये हमारी कैविटी हो गई है, और ये हमारी, एक सेकेंड, ये हमारी कैविटी हो गई है। तो इन सारी कैविटीज़ में जाके हमारा ऑयल जो है वोलेटाइल ऑयल, वो जाके स्टोर हो जाता है। ये लाइसोजिनस कैविटीज़ हैं कुछ प्लांट्स की, आप डायग्राम में देख सकते हैं। हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब इसका सिग्निफिकेंट यूजेस देख लेते हैं हम कि क्या क्या सिग्निफिकेंट यूजेस हैं, ठीक है। प्लांट में सबसे पहले देख लेते हैं। तो सिट्रोनीला जो होता है, सिट्रोनीला मेनली हमारा सिट्रस फ्रूट से ऑब्टेन होता है, ये ऑयल हमें सिट्रोनीला ऑयल, ठीक है। बीइंग अ वॉलेटाइल ऑयल, ठीक है, ये वॉलेटाइल ऑयल होता है। इट इज़ एन इंसेक्ट रिपेलेंट। इसमें क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है कि इंसेक्ट रिपेलेंट होता है ये, ठीक है। उसका एक स्पेसिफिक एरोमा होता है, ऑर्डर होता है, इंसेक्ट के लिए फेवरेबल नहीं होता है। तो वो क्या होता है, उसका एज हम लोग यूज़ करते हैं, जो हम लोग डे टू डे लाइफ में भी इंसेक्ट रिपेलेंट्स बहुत सारे यूज़ करते हैं, तो उनमें भी ये वोलेटाइल ऑयल्स ऐड किए जाते हैं। ये ऑब्टेन होता है प्लांट से, ठीक है। ये प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट द डिस्ट्रक्शन ऑफ द फ्लावर्स एंड लीफ। और हाँ, इसमें क्या होता है, स्पेसिफिक एरोमा होता है, इंसेक्ट को दूर भगाने के लिए काम आता है। तो इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग ले लेते हैं और इसको वाटर के साथ ऐड करके, कुछ ड्रॉप्स ऐड करके वोलेटाइल ऑयल का, सिट्रोनिना ऑयल का स्प्रे कर देते हैं प्लांट्स लीव्स में। तो इससे इंसेक्ट्स नहीं आते हैं और इससे डिस्ट्रक्शन नहीं होता है हमारा लीव्स या फ्लावर का, ठीक है। इसका प्लांट का प्रोटेक्शन भी कर सकते हैं इसके थ्रू। दूसरा हम देखते हैं क्या है, इंसेक्ट अटैच वोलेटाइल ऑयल हेल्प इन द क्रॉस फर्टिलाइजेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट, ठीक है। अब देखिए, इस स्पेसिफिक एरोमा होने की वजह से, स्पेसिफिक ऑर्डर होने की वजह से डिफरेंट डिफरेंट इंसेक्ट्स जो हैं आते हैं वहाँ पे फ्लावर्स की तरफ, अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। अट्रैक्ट हुए, गए वहाँ पे, उसके बाद क्या करते हैं, उनकी फर्टिलाइजेशन में भी वो हेल्प कर देते हैं। वोलेटाइल ऑयल होने की वजह से वे अट्रैक्ट हो जाते हैं टूवर्ड्स फ्लावर। उसके बाद फिर क्या होता है, उनको फर्टिलाइजेशन में भी, अगर प्लांट में दोनों सेक्स प्रेजेंट हैं एट द सेम टाइम, तो तुरंत फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस, पॉलन ग्रेन वगैरह फॉल होके और तुरंत हमारा फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में भी हेल्प कर देते हैं कुछ स्पीसीज की। ह्यूमंस में देख लेते हैं कि इसके क्या यूजेस या क्या सिग्निफिकेंट फीचर्स हैं वोलेटाइल ऑयल के। तो ह्यूमंस में एज हम फ्लेवरिंग एजेंट यूज़ करते हैं बहुत सारी फूड इंडस्ट्रीज में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में, या कैंडीज फॉर्मेजम टेट्रीफाइजेज में आपको पहले भी बता चुकी हूँ बहुत बार। फ्लेवरिंग एजेंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है हमारा वोलेटाइल ऑयल का, ठीक है। हम लोग इसको यूज़ करते हैं सूप इंडस्ट्रीज में भी, अब तो यूज़ होने लगा है ये, यूज़ करते हैं परफ्यूम इंडस्ट्रीज में, ठीक है। कॉस्मेटिक्स में भी यूज़ करते हैं एज ए स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ अदर कंपाउंड, ठीक है। स्टार्टिंग मटेरियल हम एज ए सिंथेसिस करने के लिए अदर कंपाउंड्स में भी यूज़ करते हैं। यूज़ एज ए थेरेपेटिक एजेंट्स तो हम लोग करते ही हैं, इसमें बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती है, इसलिए इसका थेरेपेटिक यूज़ तो हम करते ही हैं, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। अब इसका थेरेपेटिक यूजेस कहाँ कहाँ पे इसका थेरेपेटिक यूज़ है, हम ये देख लेते हैं। अब ये थेरेपेटिक एक्टिविटीज़ कहाँ कहाँ पे शो करता है, ठीक है। एज अ काउंटर इरिटेंट, अब
मैं इसको अच्छे से समझाती हूँ कि काउंटर इरिटेंट का मतलब क्या होता है। ठीक है, आप मान लीजिए कि कोई साइट है, वहाँ पे पेन हो रहा है। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ साइट में जहाँ पे हम इसका एप्लीकेशन कर देते हैं वॉलेटाइल ऑयल का या इससे रिलेटेड जो भी हमारी मेडिसिन मैन्युफैक्चर होती हैं, तो उसमें काउंटर इरिटेंट प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। तो एट द साइट ऑफ पेन वो क्या करता है कि इरिटेशन कॉज करता है, तो उससे पेन में रिलीफ होता है। ये एक मैकेनिज्म है कि काउंटर इरिटेंट हम लोग एज अ थेरेपेटिक यूज करते हैं वोलेटाइल ऑयल का। ठीक है, यूकेलिप्टस ऑयल जो होता है एडमिनिस्ट्रेड एज इनहेलर, जो हम इनहेल कर लेते हैं, इनहेलेट जो भी बनते हैं उसमें यूकेलिप्टस ऑयल, नीलगिरी का तेल बोलते हैं इसको हिंदी में, इसका भी यूज करते हैं। इम्प्रूव करता है हमारा लोकल सर्कुलेशन, इसका इतना अच्छा ऑर्डर होता है हमारा ब्लड सर्कुलेशन में भी। अगर हम अपने डे टू डे लाइफ में वॉलेटाइल ऑयल यूज करते हैं तो इससे इम्प्रूव होता है हमारा ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, एज अ कार्बोनेटिव यूज करते हैं अगर हमारे जीआई ट्रैक में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में फ्लैटुलेंस या गैस का भी प्रॉब्लम है, तो उसमें भी ये हमको रिलीफ दिलाता है वॉलेटाइल ऑयल। एंटी स्पाज्मोटिक होता है, मतलब कि अगर जो हमारी स्मूथ मसल्स होती हैं उसमें ऐंठन जो अकड़न आ जाती है, उसको भी, उससे भी रिलीफ दिलाने में हेल्प करता है। थाइमोल जो होता है, माउथ वॉशेज में हम इसका यूज़ करते हैं, लोकल एंटी एनेस्थेटिक तो होता ही है ये। ठीक है, रिड्यूस करता है सिक्रीशन ऑफ लंग एंड कफ, ये हमारा इंपॉर्टेंट है। हम लोग इसका यूज करते हैं ड्यूरिंग कफ, कफ या अस्थमा में हमारा क्या करता है, जो हमारी जो सिक्रीशन होता है ना, उसको रिड्यूस करने में वोलेटाइल ऑयल बहुत हेल्प करता है। एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है, एंटी हेलमेंट्स होते हैं। ये तो अगेंस्ट द डिसीज से भी सब काम आते हैं कि हमें इन्फेक्शन जिस चीज़ से है उसके अगेंस्ट हमें ये हेल्प करता है, प्रिवेंट करता है इनकी ग्रोथ को। इट इज़ ऑल्सो यूज इन अरोमा, इसका एरोमा इतना अच्छा होता है कि इसको हम एज ए थेरेपेटिक एजेंट यूज करते हैं। ठीक है, लैवेंडर हो गया, रोजमेरी हो गया, इन सब का हम यूज करते हैं, ये हमारा थेरेपेटिक यूज हो गया। अब केमिस्ट्री देख लेते हैं वोलेटाइल ऑयल की, केमिस्ट्री ऑफ वोलेटाइल ऑयल। ठीक है, मैनी ऑफ द वोलेटाइल ऑयल कंसिस्ट लार्जली ऑफ टर्पीन्स। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो हमारा वोलेटाइल ऑयल है ये मेनली टर्पीन या सेस्क्यूटरपीन्स, इन्हीं यूनिट से मिलके बने होते हैं। ठीक है, अब देख, मैनी ऑफ द वोलेटाइल ऑयल कंसिस्ट ऑफ लार्जली ऑफ टर्पीन्स, मोस्टली जो वोलेटाइल ऑयल हैं उनका जो स्मॉलर यूनिट है जिससे वो मिलके बने होते हैं वो हमारा टर्पीन्स ही होता है। अब टर्पीन्स क्या होता है, तो टर्पीन हमारा नेचुरल प्रोडक्ट है। ठीक है, natural terpenes are defined as a natural product whose structure may be divided into isoprene unit। अब हम terpenes का भी further divide करके isoprene unit में convert कर सकते हैं। आप ये समझ लीजिए कि main basic unit जो है हमारा वो होता है isoprene। isoprene unit से हमारा terpenes units बनती हैं। terpenes के बाद उसी से form होके, सॉरी, मैनी टर्पीन्स यूनिट्स इकट्ठा फॉर्म होके हमारा वोलेटाइल ऑयल को कंस्ट्रक्ट करती हैं। ठीक है, दीज यूनिट्स एराइजेस फ्रॉम एसीटेट वाया, इसको मैंने पहले भी बताया था, मेवोलोनिक एसिड पाथवे पहले भी बताया था कि वहाँ पे आइसोप्रीन यूनिट्स का की फॉर्मेशन होता है यहाँ पे। ठीक है, वही बात यहाँ पे फिर से रिपीट है, दीज यूनिट्स अराइज फ्रॉम द एसीटेट वाया मेवोलोनिक एसिड पाथवे। आइसोप्रीन्स आर 5। अब देखिए, आइसोप्रीन जो हमारी मेन इस यूनिट होती है, स्ट्रक्चर होती है जिससे हमारा टर्पीन्स मिलके बना होता है, उसमें क्या होता है कि 5 कार्बन कंपाउंड होता है, 2 अनसेचुरेटेड बॉन्ड होते हैं। इसमें इसमें इसका कॉमन फार्मूला C5H8 होता है। ठीक है, दे आर जॉइंड बाई हेड टू टेल मेथड, मतलब इसका हेड टू टेल मेथड कि एक का हेड होता है दूसरे का टेल होता है, तो इसी से ज्वाइन करके बॉन्ड बना के ये लार्जर यूनिट में कन्वर्ट हो जाता है। आइसोप्रीन आर आल्सो टर्म एज अ हेमीटर्पीन्स, आइसोप्रीन यूनिट को हेमीटर्पीन्स यूनिट्स भी कहते हैं। ये केमिस्ट्री हो गया हमारा वोलेटाइल ऑयल का। इसके आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इट्स केमिस्ट्री एज फॉलोज। ठीक है, अब हमने आपको पहले ही बताया कि आइसोप्रीन यूनिट से मिलके हमारा टर्पीन यूनिट बनता है, टर्पीन यूनिट से मिलके हमारा वोलेटाइल ऑयल बनता है। आइसोप्रीन यूनिट का बेसिक फार्मूला या कॉमन फार्मूला C5H8 होता है। अब N जो होता है, आप इनका नंबर चेंज करते जाएंगे तो हमारा जो
फॉर्मेशन होगा न्यू यूनिट का, उसका नेम देख लीजिए। अगर आप एन का नंबर 2 रखेंगे तो उसमें मोनोटर्पीन्स बनता है, ठीक है। मोनोटर्पीन्स में हमारा 10 कार्बन कंपाउंड हो गया, इसमें हाइड्रोजन 6 होता है और इसमें एटलीस्ट कम से कम 2 अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। आप ऐसे फर्दर देख सकते हैं, मोनोटर्पीन्स हो गया 3 अगर नंबर हो गया तो सेस्किटर्पीन्स हो गया, डाइटर्पीन्स हो गया, सिस्टर्पीन्स हो गया, या ऐसे सब्सिक्वेंट चलता रहता है। आगे देखते हैं, ठीक है। इट कैन आल्सो बी फर्दर डिवाइडेड इनटू अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ रिंग प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर। हम इसको फर्दर भी आगे डिवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ रिंग प्रेजेंट इन अ केमिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। मैं आपको आगे बताती हूँ। देखिए एसाइक्लिक टर्पिनॉइड्स जो होते हैं, ठीक है, एसाइक्लिक टर्पिनॉइड्स जो होते हैं उसमें क्या होता है, कोई साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट होता है, ये ओपन रिंग स्ट्रक्चर होता है। मोनोटर्पिनॉइड्स जो होते हैं उसमें वन रिंग प्रेजेंट होता है। मैंने मोनोटर्पिनॉइड का देख लीजिए आप, इसका स्ट्रक्चर, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है C10H16। C10H16 मतलब कि इसमें 2 आइसोप्रीन यूनिट मिलके एक मोनोटर्पीन्स बनता है, ठीक है। आइसोप्रीन यूनिट का कॉमन फार्मूला C5H8 होता है, तो 2 आइसोप्रीन यूनिट मिलके एक मोनोटर्पीन यूनिट बनाते हैं, ठीक है। एसाइक्लिक टर्पिनॉइड्स का एग्जांपल एसाइक्लिक टर्पिनॉइड जो होते हैं ये ओपन रिंग स्ट्रक्चर होता है। मोनोटर्पिनॉइड जो होता है ये वन रिंग स्ट्रक्चर होता है। बाईसाइक्लिक टर्पिनॉइड ये 2 रिंग स्ट्रक्चर होता है। ट्राईसाइक्लिक टर्पिनॉइड ऐसे फर्दर ये चला जाता है 3 रिंग स्ट्रक्चर। और टेट्रासाइक्लिक टर्पिनॉइड 4 रिंग स्ट्रक्चर। अब क्लासिफिकेशन करते हैं ऑफ वोलेटाइल ऑयल डिपेंडिंग ऑन द फंक्शनल ग्रुप अटैच टू द वोलेटाइल ऑयल, ठीक है। अब देखिए हाइड्रोकार्बन वोलेटाइल ऑयल, इसमें क्या होता है, टर्पेंटाइन्स ऑयल हो गए हमारा। टर्पेंटाइन ऑयल मेनली पाइनस स्पीसीज से एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं। एल्कोहलिक वोलेटाइल ऑयल्स हमारा पिपरमिंट हो गया, ठीक है, कार्डमम हो गया, कोरिएंडर हो गया। तो ये सब एग्जांपल्स हैं कि किस में हम कौन सा ऑयल ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ वोलेटाइल ऑयल है। ये हाइड्रोकार्बन ऑयल हो गया, हाइड्रोकार्बन वोलेटाइल ऑयल में हमारा टर्पेंटाइन ऑयल आ गया, ठीक है। एल्कोहलिक वोलेटाइल ऑयल में पिपरमिंट, कार्डमम, कोरिएंडर आ गया। एल्डिहाइडिक वोलेटाइल ऑयल में सिनेमम आ गया, बिटर ऑरेंज पील आ गया, स्वीट ऑरेंज पील आ गया, लेमन पील आ गया। मेनली जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है हमारा और वोलेटाइल ऑयल में सिट्रस फूड में देखा जाता है ये। या तो लेमन का पील, जो लेमन का छिलका होता है, ऑरेंज का छिलका होता है ना, उसमें प्रेजेंट होता है। इसमें भी हम एक्सट्रैक्शन मेथड यूज करके उसको निकालते हैं, ठीक है। और ये फिनॉइल ऑयल हो गया, फिनॉलिक ऑयल जो होते हैं उसमें क्लो आ गया, थाइम्स आ गया। कीटोनिक वोलेटाइल ऑयल में हमारा कैम्फर आ गया, स्पेरमेंट्स आ गया, कैरवे आ गया, बचुलीस आ गया। फिनॉलिक ईथर वोलेटाइल ऑयल हमारा फिनल आ गया, एंसाइन आ गया, मिस्ट्रिका आ गया, मिरिस्टिका, ठीक है। ऑक्सीडाइज वोलेटाइल ऑयल में यूकेलिप्टिस आ गया हमारा, सेनोपोडियम आ गया। ईस्टर वोलेटाइल ऑयल में हमारा रोजमेरी आ गया। ऐसे में बहुत सारे हमारा क्या है, नंबर ऑफ ऑयल्स हैं, वोलेटाइल सॉइल्स हैं, डिपेंडिंग ऑन द functional group present on that volatile oil. Thank you for watching our video. Please like and subscribe. Thank you.